कहते हैं महादेव एक बार जिसे गले लगा ले उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। जिस पर औघड़दानी की कृपा बरसती हो वो हो जाता है अजर अमर। शिव के परम भक्त उनके वाहन नंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कोई भी शिवाला हो, कोई भी मंदिर हो, हर जगह नंदी, शिव और पार्वती संग नजर आते हैं भगवान। लेकिन इस धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहां नंदी बिन विराजते हैं महादेव। शिव करते हैं तीनों लोकों का उद्धार, लेकिन एक भक्त ऐसा जो उठाता है भोले का भार। उनके बिना अधूरा है शिव का परिवार। उनकी मर्जी के बिना खुलते नहीं महादेव के द्वार। नंदी यानी भगवान भोले के द्वारपाल, जिनकी इच्छा के बिना भक्ति के द्वार नहीं खुलते, जिनकी मर्जी के बगैर शिव शंकर किसी से नहीं मिलते। यही वजह है कि हर शिव मंदिर के बाहर उनकी मूर्ति जरूर रहती है और उनकी पूजा के बाद ही शिव की पूजा की जाती है। नंदी भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं। जो भी भगवान भोले से मिलना चाहता है, नंदी भगवान पहले उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। नंदी के भगवान शिव की जिंदगी में आने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि पहले शिव के पास कोई वाहन नहीं था और वो बिना वाहन आकाश में घूमा करते थे। एक बार भोले भंडारी को ऐसे ही घूमते देख यम ने इच्छा जताई कि वो उनके वाहन बनना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। आखिरकार यम की आराधना से शिव खुश हुए और उन्हें बैल रूप में अपना वाहन स्वीकार कर लिया। लेकिन शिव ने वाहन के लिए नंदी बैल को ही क्यों चुना? दरअसल बैल को भोला माना जाता है और वो काम बहुत करता है। वैसे ही शिव शंकर भी हैं, भोले हैं, कर्मठ हैं और काफी जटिल है उनका जीवन। चतुर हैं वो, लेकिन चतुराई से किसी का नुकसान नहीं करते। चूंकि दोनों के स्वभाव में काफी समानता है, इसीलिए कहते हैं कि नंदी बैल को ही शिव ने वाहन रूप में चुना। इतना ही नहीं, नंदी भगवान शिव के प्रधान सेनापति भी हैं। भोले भंडारी की सेना नंदी के ही इशारों पर चलती है। नंदी की भक्ति की ही शक्ति है कि भोले भंडारी न केवल उन पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा करते हैं, बल्कि उनके बिना वो कहीं नहीं जाते। सिर्फ नासिक के कपालेश्वर मंदिर में ही शिव बिन नंदी के दिखते हैं, जहां शिव ने उन्हें गुरु माना था। इसके अलावा बगैर नंदी शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि नंदी भगवान भोले के सबसे प्रिय हैं और सबसे निकट भी। आज तक ब्यूरो। सोचिए, अगर मंदिर का आकार ही महादेव की महिमा सुनाए और मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही अगर महादेव की शक्ति का अंदाजा हो जाए, तो भला इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी। तो चलिए हमारे साथ कर्नाटक के कोलार जिले में, जहां मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग और जिसके चारों तरफ मौजूद करोड़ों शिवलिंग सुनाते हैं शिव के प्रति उनके भक्तों की भक्ति की कहानी। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। पावन, सुंदर और शांत प्रकृति के हरियाले आंचल में बसा है महादेव का एक ऐसा मंदिर जो खुद बयां करता है इस मंदिर के सबसे अनोखे होने की कहानी। मन को हर लेने वाली इसकी सुंदरता में होता है स्वयं महादेव का वास। और जहां कण कण सुनाता है शिव की शक्ति की कहानी। अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय। ये कोटिलिंगेश्वर धाम है जो कर्नाटक के कोलार जिले के एक छोटे से गांव कामा सांद्रा में बसा है।
इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों की नजरें एक टक केवल मंदिर के आकार को ही निहारती हैं, क्योंकि यहाँ बसा है महादेव का वो रूप जो शायद दुनिया भर में अपनी तरह का इकलौता है। यहाँ मंदिर का आकार ही शिवलिंग के रूप में है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। शिवलिंग रूप में इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, जिसके दर्शन कर श्रद्धालु पूरी तरह से शिवमय हो जाते हैं और इसकी गवाही देते हैं मंदिर के चारों ओर मौजूद करीब 1 करोड़ शिवलिंग। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुख्य मंदिर के आसपास ये लाखों शिवलिंग क्यों स्थापित हैं? आपके सवाल का जवाब छुपा है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना में। इस मंदिर में भक्त अपने मन में सच्ची श्रद्धा लिए आते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 फीट से लेकर 3 फीट तक के शिवलिंग को अपने नाम से यहाँ स्थापित करवाते हैं। ये महादेव की महिमा ही है कि अब इन शिवलिंगों की संख्या करीब 1 करोड़ तक पहुँच चुकी है। ये कोटिलिंगेश्वर टेम्पल है, ये तो 74 से स्थापन हुआ है। यहाँ बहुत लोग आते हैं, आकर के यहाँ शिवलिंग की प्रतिष्ठापना कराते हैं। माना एक शिवलिंग को वो ये तो उनका जो इच्छा होता है उसके बारे में सोच करके आता है, तो ये तो प्रतिष्ठापना कराते हैं। उसके बाद में उसको शादी होना चाहिए, एजुकेशन में ये तो काम वाला चाहिए, जो कुछ वो आशा रखता है वो पूर्ण होता है। इसलिए बहुत लोग यहाँ आकर शिवलिंग की प्रतिष्ठापना करते हैं। इस विशाल शिवलिंग के सामने भव्य और विशाल रूप में दर्शन देते हैं नंदी, जिनकी ऊंचाई 35 फीट है और वो एक 60 फीट लंबे, 40 फीट चौड़े और 4 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित हैं। इस विशाल शिवलिंग के चारों ओर देवी माँ, श्री गणेश, श्री कुमार स्वामी और नंदी महाराज की प्रतिमाएं ऐसे स्थापित हैं जैसे वो अपने आराध्य को अपनी पूजा अर्पण कर रहे हों। मंदिर का यही अद्भुत रूप और हर मन्नत पूरी होने की मान्यता ही दूर दूर से हजारों भक्तों को यहाँ खींच लाती है। हमने सुना है कि यहाँ लिंग प्रतिष्ठा करने से या धागा बांधने से जो भी हम भगवान से मांगते हैं वो पूरा होता है। तो हम यहाँ आए थे कर्नाटका ट्रिप के लिए, तो हमने सोचा यहाँ आके ये भी देख के चले जाते हैं। हम लोग मैं इधर 10 साल से आ रहा हूँ। मैं इधर फर्स्ट टाइम आया था 10 साल पहले मेरी बीवी से मिलने के लिए, जब हमारा शादी हुआ। उसके बाद मैं अभी हर साल आ रहा हूँ इधर। मंदिर बहुत अच्छा है। आज हम लोग इधर प्रतिष्ठापन करने के लिए आए हुए हैं और आज हमारा प्रतिष्ठापन, हमारा बेटा 1 साल हुआ है, तो आज हमारा प्रतिष्ठापन हो रहा है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही कोटिलिंगेश्वर की प्रतिमा में भक्तों को साक्षात महादेव के दर्शनों की अनुभूति होती है और कोटिलिंगेश्वर रूप में भोले अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। इस पूरे मंदिर परिसर में कोटिलिंगेश्वर के मुख्य मंदिर के अलावा 11 मंदिर और भी हैं, जिनमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, अन्नपूर्णेश्वरी देवी, वेंकटरमणी स्वामी, पांडुरंगा स्वामी, पंचमुख गणपति, राम लक्ष्मण सीता के मंदिर मुख्य रूप से विराजमान हैं। The interested devotees are installing Shivlingas daily. After installing Shivlingas, they are getting good peace, good health and unexpected improvement in their life. Here in 20 acres we have installed Brahma Vishnu Swami temple, Vigneshwara Swami temple, Manjana Swami temple, Kanika Parameswari temple, Karimarama temple, Lakshmi Venkateswara Swami temple, Annapurneshwari temple, Panduranga Swami's temple, Santosh Mata temple, Kanika Parameswari, and we have installed 108 feet Shivlinga in the temple premises. For every Shivratri we are doing Abhisheka and Kot Shivlinga Archana from morning to next day. मान्यता है कि मंदिर परिसर में मौजूद 2 वृक्षों पर पीले धागे को बांधने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। विशेषकर शादी ब्याह में आने वाली अड़चने दूर हो जाती हैं। मंदिर की तरफ से भी निर्धन और गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह नाम मात्र का शुल्क लेकर करवाया जाता है। सारी व्यवस्था मंदिर की तरफ से की जाती है। वहीं दूर दूर से आने वाले भक्तों के रहने खाने का भी यहाँ उचित इंतजाम किया जाता है। महाशिवरात्रि पर तो इस मंदिर की छटा देखते ही बनती है। अपने आराध्य देव को अपने श्रद्धा सुमन अर्पण कर पुण्य लाभ कमाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख तक पहुंच जाती है।
कर्नाटक के कोलार से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। सोने के सिंहासन पर विराजते हैं बजरंगबली। कष्ट भंजन हनुमान के नाम से करते हैं अपने भक्तों की हर मुराद पूरी। गुजरात के भावनगर में सारंगपुर में विराजते हैं कष्ट भंजन हनुमान, और जो महाराजाधिराज के नाम से करते हैं राज। कहते हैं बजरंगबली के इस दर पर आकर भक्तों का हर दुख, उनकी तकलीफ का हो जाता है इलाज। फिर चाहे बात बुरी नजर की हो या फिर शनि प्रकोप से मुक्ति की। भक्तों के भक्त का रूप महान, राम दुलारे सोने के सिंहासन पर हैं विराजमान, दिलाते हैं समस्त कष्टों से निजात, तभी तो कहलाते हैं कष्ट भंजन हनुमान। हे महावीर करो कल्याण। जिन्होंने बाल रूप में निगल लिया था सूर्यदेव को, जिन्होंने किया राक्षसों का वध, जो लक्ष्मण के प्राणदाता बने, तो समय समय पर देवताओं को भी उबारा संकटों से, वो आज भी अपने इस धाम में हरते हैं भक्तों का हर कष्ट। और इसीलिए बजरंगबली यहाँ कहलाते हैं कष्ट भंजन हनुमान। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जिनके दर पर आते ही भाग खड़ी होती है हर पनौती, जहां होती है हर मनोकामना पूरी। विशाल और भव्य किले की तरह बने इस भवन के बीचों बीच है कष्ट भंजन का ये अति सुंदर और चमत्कारी मंदिर। केसरी नंदन के भव्य मंदिरों में से एक कष्ट भंजन हनुमान मंदिर। गुजरात में अहमदाबाद से भावनगर जाते हुए करीब 250 किलोमीटर चलते हुए आता है कष्ट भंजन हनुमान का ये दिव्य धाम। कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। कष्ट भंजन देव यानी दुख को दूर करने वाले देव। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज के इस कष्ट भंजन नाम में इतनी ताकत है कि जो भी इसका नाम लेता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। किसी राज दरबार की तरह सजे सुंदर मंदिर के विशाल और भव्य मंडप के बीच 45 किलो सोने और 95 किलो चांदी के इस सुंदर सिंहासन पर विराजमान है हनुमान लला। शीश पर हीरे जवाहरात का मुकुट है और पास ही रखी है स्वर्ण गदा। चारों ओर है प्रिय वानरों की सेना, तो पैरों तले पनौती रूप में शनिदेव महाराज, जो संकट मोचन के इस रूप को बनाती है बेहद विशेष। आखिर क्यों शनिदेव यहाँ बजरंगबली के चरणों में स्त्री रूप में है विराजमान, और क्या है इस मंदिर के निर्माण के पीछे की कहानी, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बजरंगबली के इस रूप पर भक्तों की अटूट आस्था, जो उन्हें दूर दूर से यहाँ खींच लाती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, मान्यता है कि पवन पुत्र का स्वर्ण आभूषणों से लदा हुआ ऐसा भव्य और दुर्लभ रूप कहीं और देखने को नहीं मिलता। हनुमंत लला की ये प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है, तो इस रूप में अंजनी पुत्र की शक्ति सबसे निराली। कष्ट भंजन हनुमान के इस मंदिर में 2 बार आरती का विधान है। पहली आरती सुबह 5:30 बजे होती है। आरती से पहले पवन पुत्र का रात्रि श्रृंगार उतारकर नए वस्त्र पहनाकर स्वर्ण आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है, और फिर वेद मंत्रों और हनुमान चालीसा के पाठ के बीच संपन्न होती है हनुमान लला की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की। सुबह में 5:30 बजे आरती हनुमान जी की होती है। फिर आधे घंटे बाद हनुमान जी को बाल भोग आता है। 6:30 से 7 बजे तक हनुमान जी के दर्शन बंद होते हैं। 7 बजे दर्शन खुलते हैं। हर शनिवार और हर मंगलवार और हर पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की 7 बजे दूसरी आरती होती है। 7 से लेकर 10:30 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं। 10:30 बजे हनुमान जी को राजभोग आता है। 10:30 से 11 हनुमान जी के दर्शन बंद रहते हैं।
11 से 12 दर्शन खुले रहते हैं। शनिवार, रविवार और मंगलवार भक्तों की भीड़ के कारण हनुमान जी के दर्शन 12:30 बजे बंद होते हैं। बजरंग बली के इस मंदिर में यूं तो रोज ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ लाखों भक्त आते हैं। नारियल, पुष्प और मिठाई का प्रसाद केसरी नंदन को भेंट कर प्रार्थना करते हैं। कुछ भक्त तो मात्र शनि प्रकोपों से मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो तो शनिदेव से डरते हैं, लेकिन शनिदेव अगर किसी से डरते हैं तो वो है स्वयं संकट मोचन हनुमान। कष्ट भंजन हनुमान की मंगलवार और शनिवार को विशेष आराधना होती है। भक्त अपने कष्टों और बुरी नजर के दोषों को दूर करने की कामना लेकर यहाँ आते हैं और पुजारी जी से बजरंग बली की पूजा करवाते हैं और कष्टों से मुक्ति पाते हैं। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।